इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस केस क्या होता है, बिजनेस केस क्रिएट करने की नीड किन प्रोजेक्ट्स में होती है और किन प्रोजेक्ट्स में हम स्किप कर सकते हैं, और बिजनेस केस प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हाय, आई एम मनीषा सोनी, पीएमपी सर्टिफाइड, वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज है इन विच वी आर कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज बिजनेस केस? बिजनेस केस क्या होता है? बिजनेस केस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है और कहीं जगह ये प्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी क्रिएट होता है, जो ये बताता है कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट या इनिशिएट करने का क्या रीजन है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों वर्थवाइल है या इससे क्या बेनिफिट होगा बिजनेस को। अब बेनिफिट से सिर्फ ये नहीं कि हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स देख रहे हैं, इसमें हम नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हुए एक नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट वाले प्रोजेक्ट का, कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना चाहती है, तो इसमें उसको नॉन फाइनेंशियल, ये कंपनी प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहती है खुद से, तो इसमें उसको क्या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट होगा कि इसमें उसके एम्प्लॉयज ऑलरेडी अवेयर होंगे या उनकी अवेयरनेस इंप्रूव होंगी और डेटा ब्रीच का रिस्क रिड्यूस होगा। तो ये तो हो गया एक नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट बिजनेस केस जिसके लिए हम क्रिएट करें। अगर हम अपने फाइनेंशियल बेनिफिट वाला प्रोजेक्ट देखें तो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करनी है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो इसमें अगर हम फाइनेंशियल बेनिफिट क्या मेंशन करेंगे कि हमारा 50% रेवेन्यू इंक्रीज होगा जब हम अपना ये न्यू यूनिट ओपन करेंगे। हमें 10% रॉ मटेरियल चीप मिल सकेगा जब हम बल्क में रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, या हमारी 10 to 15% कॉस्ट कम होगी जब हम एडवांस मशीनरी यूज करेंगे अपने प्रोडक्शन में। तो इस तरह से हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स मेंशन कर सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। सो बिजनेस केस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट को करने का कॉस्ट, बेनिफिट, रिस्क, ऑब्जेक्टिव सब बताता है, और जहां पे डिसीजन इन सबको एनालाइज करने के बाद लिया जाता है। बिजनेस केस क्रिएट करने की नीड किन प्रोजेक्ट्स में होती है? लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में जहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। रिस्की प्रोजेक्ट में जैसे हमने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है अनटेस्टेड मार्केट में, या जिन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, या जिन प्रोजेक्ट्स में हमें स्टेक होल्डर्स से अप्रूवल्स चाहिए, फंडिंग की रिक्वायरमेंट होंगी, जैसे हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, तो इन सभी प्रोजेक्ट्स में हमें बिजनेस केस क्रिएट करने की नीड होगी। बिजनेस केस क्रिएट करने की नीड किन प्रोजेक्ट्स में नहीं होगी या कहाँ पे हम स्किप कर सकते हैं? जो कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं या जो कि रूटीन वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, कोई इक्विपमेंट रिपेयर करनी है। सेकंड, जो कि मैंडेटेड एक्टिविटीज है, फॉर एग्जांपल कंप्लायंस का कोई प्रोजेक्ट है। थर्ड, जिसका प्री अप्रूव्ड बजट ऑलरेडी है कंपनी के पास, फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑलरेडी मार्केटिंग का बजट रखा हुआ है कंपनी ने अपनी एनुअल मार्केटिंग करने के लिए, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में हमें बिजनेस केस क्रिएट करने की नीड नहीं है या हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। बिजनेस केस कौन क्रिएट करता है? बिजनेस केस क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर या बिजनेस एनालिस्ट की होती है। और बिजनेस केस कौन अप्रूव करता है? तो इसको सीनियर मैनेजमेंट या गवर्नेंस बोर्ड अप्रूव करता है। बिजनेस केस प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिजनेस केस प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि प्रोजेक्ट का पर्पस और डिफाइंड वैल्यू क्या है। थ्रू आउट द प्रोजेक्ट बिजनेस केस गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है या रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, कि वो डिफाइंड वैल्यू प्रोजेक्ट की डिलीवर करवा सके। और अगर कोई चेंजेस आ रहे होते हैं प्रोजेक्ट में, तो वो ये बिजनेस केस को रेफर करता है ये देखने के लिए कि उन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट होगा कॉस्ट पे, बेनिफिट्स पे, ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा पे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।